तो दोस्तों, अगर आप एनिमे कम्युनिटी में नए हैं तो आपने ओताकू, मांगा और शोनन जैसे कई सारे वर्ड सुने होंगे जो कि ज़्यादातर आपके सर से ऊपर ही गए होंगे। तो आज मैं आपको इन सभी एनिमे टर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपने आज तक एक भी एनिमे नहीं देखा है या फिर आपको एनिमे का भी मतलब नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताऊंगा कि एनिमे क्या है, एनिमे और कार्टून में डिफरेंस क्या है और ऐसा क्या खास है एनिमे के अंदर जो हमें उसे देखना भी चाहिए या नहीं। कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी नर्ड। मैं हूं नर्ड, लेट्स बिगिन। तो क्या है एनिमे? एनिमे का सिंपल सा मतलब है एनिमेशन फ्रॉम जापान। और एनिमे और कार्टून में डिफरेंस क्या है? सो गाइस, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों है तो एनिमेशन ही, जिसमें हमारे टीवी पर आने वाले कार्टून्स का एनिमेशन ज़्यादातर इंडिया खुद करता है और एनिमे का एनिमेशन ऑब्वियसली जापान ही करता है। तो ऐसा क्या खास है एनिमे में जो आपको इसे देखना भी चाहिए या नहीं? तो पहली बात तो जो एनिमे है वो ज़्यादातर PG-13 की रेटिंग में आते हैं। ज़्यादातर एनिमे बच्चों को पसंद नहीं आते क्योंकि या तो वो उन्हें समझ ही नहीं आते, और अगर उन्हें वो समझ भी आते हैं तो उनका कभी भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बनता, क्योंकि एनिमे को कभी भी बच्चों के लिए बनाया ही नहीं गया था। एनिमे देखने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एनिमेस आर रिलेटेबल, हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज, अमेजिंग एक्शन, एंटरटेनिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देयर कैरेक्टर्स लुक्स रियल। क्योंकि एनिमे में कैरेक्टर्स मरते हैं और उनकी कमियां भी होती हैं, और एक तरफ बॉलीवुड है, कुछ भी दिखा देते हैं। एनिमे हमें जापानीज कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, जो कि बॉलीवुड में बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है, थैंक्स टू सम टॉलीवुड मूवीज जो अभी भी अपनी मूवीज में अपने कल्चर को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं। और हर एनिमे में कोई ना कोई तो एक ऐसा मैसेज होता है जिसे देखने के बाद हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। For example, Gon in Hunter x Hunter is so straightforward and dedicated to his goal that he is just limitless. Nobody can stop him from doing whatever he wants to do. So now let's learn some common anime terms. So first is manga. तो मांगा बेसिकली जापानीज कॉमिक्स होती हैं, और जो एनिमे होता है वो मांगा की ही एडेप्टेशन होती है, जस्ट लाइक मार्वल मूवीज आर द एडेप्टेशन ऑफ मार्वल कॉमिक्स। Second term is otaku. Otaku is basically my name in Japanese language. मतलब, if you translate nerd into Japanese, you will find it to be otaku. So, what is the meaning of nerd then? So, nerd is basically an introvert जिसे गेम्स, कॉमिक्स, टेक, एनिमे और मूवीज का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो जापान के जो नर्ड्स हैं उनकी ज़्यादातर एक ही हॉबी होती है, विच इज़ वॉचिंग एनिमे। तो जापान में जो भी एनिमे देखता है उसे ओताकू बोला जाता है। फिलर एपिसोड्स आर बेसिकली द एपिसोड्स जिनका एनिमे की मेन स्टोरी लाइन से कोई रिलेशन नहीं होता, तो इन्हें डाला ही क्यों जाता है? फिलर एपिसोड्स को ज्यादातर तब डाला जाता है जब एनिमे मांगा को क्रॉस करने वाला होता है। इन एपिसोड्स में जनरली कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करा जाता है। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू वॉच इट और नॉट। अगर ये कैरेक्टर डेवलपमेंट आपके फेवरेट कैरेक्टर का ही हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट टर्म है AMV। AMV की फुल फॉर्म है एनिमे म्यूजिक वीडियो। मतलब एनिमे के कुछ सीन्स पर मैचिंग म्यूजिक डालकर उसे एडिट कर दिया जाता है। सो आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग AMVs ऑन दिस चैनल इन फ्यूचर, सो बी सब्सक्राइब्ड। तो अब नेक्स्ट टर्म है OVA। OVA की फुल फॉर्म है ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन। इसे समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जापान के टीवी पर रिलीज होने वाले हर एनिमे को कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि हर एपिसोड की लेंथ 20 मिनट होगी, हर वीक में एक एपिसोड रिलीज होना ही चाहिए। जापान का ईयर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हर पार्ट के अंदर 12 से 13 हफ्ते होते हैं। मतलब टोटल साल के अंदर 54 वीक्स होते हैं। इस हिसाब से अगर हर वीक में एक एपिसोड रिलीज होगा तो जापान के ईयर के एक पार्ट के अंदर एक एनिमे के 12 से 13 एपिसोड हो सकते हैं। इसी हिसाब से एनिमेस या तो 12 एपिसोड्स के होते हैं, या फिर 24 एपिसोड्स के होते हैं, या 50+ एपिसोड्स के होते हैं। और जो एनिमे इन सेट ऑफ टर्म्स को फॉलो नहीं करते वो अलग से DVD या फिर ब्लूरे के अंदर रिलीज होते हैं।
इन्हीं डीवीडी और ब्लूरेज के अंदर कई बार 1 से 2 एपिसोड्स को एक्स्ट्रा इंक्लूड करा जाता है। इन्हीं को OVA कहा जाता है। These OVAs कैन बी सीक्वल और प्रीक्वल। So the next term is canon and non-canon. Things taken from the manga are termed as canon, and the things which are not taken from the manga are termed as non-canon. तो अब हम बात करेंगे फैन सर्विस के बारे में। तो फैन सर्विस इज बेसिकली एडिंग समथिंग जिसका प्लॉट या स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी इसे एनिमे में इसलिए ऐड करा जाता है क्योंकि फैंस को ये पसंद होता है। It can be anything from action moments to comedy moments or just an anime song. तो अब हम बात करेंगे चिबी के बारे में। चिबी का मतलब होता है something which is a cute little thing. For example, इस कैरेक्टर का चिबी वर्जन कुछ ऐसा होगा। And the next topic is OST. OST stands for Original Soundtrack. तो इसमें बेसिकली सारे के सारे बैकग्राउंड म्यूजिक आएंगे, चाहे वो फाइट के दौरान के हों या किसी कॉमेडी सीक्वेंस के दौरान के हों। ऑल्सो OP स्टैंड फॉर ओपनिंग एंड ED स्टैंड फॉर एंडिंग। तो अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड टर्म, शोनन। शोनन का मतलब होता है ऐसा एनिमे जिसकी टारगेट ऑडियंस ज्यादातर टीनेजर होती है। शोनन इज फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ एक्शन एंड ह्यूमरस प्लॉट। शोनन के अंदर ज्यादातर जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसका एक गोल होता है जिसे अचीव करने के लिए वो अपना 100% लगा देता है। So seinen is limited to storytelling and has a vast variety. The last and final term is shoujo. So shoujo is for young female audience which includes drama, personal problems and relationships. तो सबसे पहले आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको पहले एनिमे रिव्यू चाहिए या फिर मूवी रिव्यू। ऐसे ही ऑसम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मूवी और एनिमे रिव्यूज के लिए फिल्मी नर्ड को सब्सक्राइब करें और हमारे प्राइमरी चैनल नर्ड नेटवर्क को भी सब्सक्राइब करें। Sayonara दोस्तों, that's it for this video. I hope you will enjoy anime a lot. I will see you soon in the next one.